सभी का स्वागत है एपिसोड नंबर 564 में। 564 नंबर के इस एपिसोड में आप सभी का बेहद का परम परम स्वागत है। तो कैसे हैं सब बेहद की आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, जागृत आत्माएं। आइए शुरू करते हैं आज का दिन। शुरू करते ही डिस्कनेक्ट हो गया। बस आशा रखता हूँ आवाज़ आ रही होगी, कनेक्शन फिर जुड़ गया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दिन और सभी का बेहद का परम परम स्वागत है। और आज एक बहुत बढ़िया वीडियो अभी मैं देख रहा था कुछ ही मिनट पहले, और मैंने अपने व्हाट्सएप के क्या बोलते हैं स्टोरीज स्टेटस में भी डाला है, ग्रुप में भी अभी डालूँगा। यस। तो एक छोटा सा लड़का था, उसको अपने पुनर्जन्म के बारे में कुछ जानकारी मिली थी। तो कोई पत्रकार उससे क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो वो लड़का 12-13 साल का था और अपनी कहानी बता रहा था। ग्रुप में अभी आ जाएगा आज एक क्लास ख़त्म होने के बाद में। तो बड़ा अजीब सा लगता था कि वो कह रहा था कि 12 साल वो भूत बन के रहा, मृत्यु के 12 साल बाद फिर उसको रीबर्थ मिला। तो कमाल कमाल की स्टोरियाँ हैं। देखो, जब हम वो सुनते हैं, उसको मतलब अनुभूति करते हैं, तो भी एक वंडर लगता है कि क्या गजब का ये गजब की दुनिया है ना। तो कमाल की चीज़ें हैं इस दुनिया में। कुछ चीज़ें तो समझ में आती है, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती। तो सूक्ष्म जगत, स्थूल जगत गजब का है। मतलब सूक्ष्म जगत के बारे में तो हमारी सभी लोगों की जानकारी बहुत कम है। धरती लोक पे तो इतना जानकारी सामान्य मनुष्य कभी नहीं समझ पाएगा, क्योंकि सामान्य मनुष्य तो रोटी कपड़ा मकान से आगे कुछ सोचता ही नहीं है, आत्मा को खोजता ही नहीं है। आत्मा क्या है, कहाँ से आई है, क्यों आई है, कैसे आई है, कहाँ जाएगी, कुछ आइडिया ही नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि बेचारा कितना बिजी है इस दुनिया में, दुनिया की बातों में और धरती लोक के कार्यों में। तो आज का हमारा जो टाइटल है, आज हमारा जो आर्टिकल है, 100 साल का आयुष्य निश्चित होते हुए भी मृत्यु का आगमन जल्दी क्यों। आज इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। और ये एक आर्टिकल है, गुजराती अखबार में आया था। ये एक आर्टिकल है, मैं इसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। इसका हिंदी ट्रांसलेशन मैंने कराया है। और ये हिंदी में ये यस, बीच में लड़का तो वो वीडियो चालू था इसलिए वो आ रहा है। तो ये फ़ोटो है गुजराती का, 100 वर्ष का आयुष्य निश्चित छता मृत्युનું आगमन क्यों। तो उसके लिए छः कारण उन्होंने बताए। ये 6 कारणों के कारण जो है मनुष्य का मृत्यु उम्र से पहले, समय से पहले, 100 साल से पहले उसकी मृत्यु होती है। तो वैसे भी हवा पानी तो बदल गए हैं और तत्वों में ताकत नहीं है। मतलब अब प्योरिटी कम होती जाती है, पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, मिक्सचरिटी चारों ओर बढ़ती जा रही है। खाने जैसा अन्न नहीं, पीने जैसा पानी नहीं, सांस लेने जैसी हवा नहीं। तो ऑब्वियसली ये सबसे बड़ा रीज़न तो यही है कि प्योरिटी जो है तत्वों की वो कम होती जा रही है। खाना पानी ये जितना भी है वो प्योरिटी उसकी ख़त्म हो रही है। तो यस, कई लोग, कल मैंने अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में रखा था, एक वो व्यक्ति योगा डेली करता है, उसकी 123 साल की उम्र है। तो वो डेली प्राणायाम योगा सब करता है। मेरे पास 1 ही मिनट का वीडियो आया था, मैंने ग्रुप में भी शेयर करवाया था, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, और अपने स्टेटस में भी रखा था। तो कुछ आत्माएं अच्छा आयुष्य भोगती है, अच्छा शरीर उनका पूरा सपोर्टिव होता है, लेकिन उसके पीछे जो आज हम 6 रीज़न डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। यस। तो महाभारत में उपरोक्त प्रश्न का उत्तर और उल्लेख दिया हुआ है। धृतराष्ट्र ने एक बार यमराज के अवतार समान विदुर जी को प्रश्न पूछते हैं कि सर्व वेदों और शास्त्रों में मनुष्य का 100 साल का आयुष्य बताया गया है,
तो किस कारणवश मनुष्य 100 साल का आयुष्य पूर्ण नहीं कर पाता और मृत्यु जल्दी आ जाती है? उसका कारण क्या? तो आप सभी को पता ही है, विदुर जी जो है वो यमराज के ही अवतार हैं। ये बात ध्यान में रखना, ये बहुत ही बढ़िया बात है। तो हाँ, तो इसके ऊपर अभी चर्चा करते हैं। मृत्यु के देव यमराज के अवतार समान विदुर जी ने धृतराष्ट्र को उत्तर दिया कि आपने कल्याणकारी प्रश्न पूछा है। वो कहते हैं कि आयुष्य की अवधि सांसों की संख्या पर है, ना ही महीने, दिन या कल पर, काल पर, ऐसा कुछ है। तो जिस मनुष्य में नीचे बताए गए छः दोष आ जाते हैं, उसमें उत्तेजना, आवेश की वजह से सांस जोर जोर से जल्दी चलकर जल्दी सांस की संख्या समाप्त हो जाती है, जिससे मनुष्य के दिन कम हो जाते हैं। सांस पूरी हो जाने पर मृत्यु आ जाती है। देखो, ये रीज़न जो है वो बापूजी को पूछना पड़ेगा, क्या वाकई में सांसों के ऊपर, सांसों की संख्या के ऊपर जीवन डिपेंडेंट है या क्या? क्योंकि देखो, जो प्राणायाम ज़्यादा करता है, कपाल भारती ज़्यादा करेगा तो उसकी सांसें ज़्यादा चलेगी ऑब्वियसली। तो ये तो बात बापूजी ही बताएंगे इसका जवाब। पर इसके अलावा और 6 जो दोष है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। जिस मनुष्य में नीचे बताए 6 दोष आ जाते हैं, उसमें उत्तेजना, आवेश की वजह से सांस जोर जोर से चलकर जल्दी सांस की संख्या समाप्त हो जाती है, जिससे मनुष्य के दिन कम हो जाते हैं और सांस पूरी हो जाने पर मृत्यु आ जाती है। तो एक तो है पहला कि अत्यंत अभिमान। तो अभिमान को समझते हैं, ऊंचे पद पर स्थित होना, खुद की प्रशंसा सुननी, स्वयं के द्वारा किसी और का अहित करना, धन की सारी इच्छाएं पूर्ण होना, दूसरों में दोष और स्वयं में गुण देखना, स्वयं को बुद्धिमान समझना, साधक, त्यागी, महत्वपूर्ण इत्यादि मानना। ऐसे अभिमानी मनुष्य किसी के नज़दीक या परमात्मा के नज़दीक नहीं जा सकते। ऐसे मनुष्य को कभी स्वयं का दोष दिखाई नहीं देता। अभिमान स्वयं के पतन का कारण बनकर स्वयं के आयुष्य को कम कर देता है। तो देखो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान, तो ये सबसे बड़े मनुष्य के ये मनोरोग के कारण है। ये मनुष्य के मित्र नहीं परंतु शत्रु है। किस तरीके से? क्योंकि ये गुण नहीं, ये अवगुण है। और कोई भी अवगुण हो, एक बढ़ते ही दूसरा उसकी ओर अट्रैक्ट होता है, एक बढ़ते ही दूसरा आता है, दूसरा बढ़ते ही तीसरा आता है। धीरे धीरे उनकी संख्या ज़्यादा होती है और अवगुण बढ़ने लगता है। इससे द्वेष और ईर्ष्या, ऐसे तमोप्रधानता के सभी गुण जागृत हो जाते हैं। तो एक गुण जागृत होते ही साथ साथ कई और गुण एक के साथ एक फ्री वाली स्कीम चालू हो जाती है। तो ये अत्यंत अभिमान, ये मनुष्य का सबसे बड़ा, क्योंकि अभिमान, ज्ञानी होते हुए भी अभिमान नहीं जाता, ये सबसे बड़ी बात है। मतलब रावण इतना बड़ा ज्ञानी था, फिर भी उसका अभिमान नहीं गया। क्यों? क्योंकि अभिमान जो है वो इतना पावरफुल अवगुण है कि वो तुम्हारे ज्ञान के गुण को 1 मिनट में चकनाचूर कर देता है। तो ये बिल्कुल वही है कि ज्ञानी की वैरी है ये अभिमान, है ना। तो इसको, अभिमान के पद को, मतलब अभिमान को अपने अंदर से ख़त्म कर देना चाहिए। क्योंकि अभिमान जो है वो एक, जिसको ईगो कहते हैं, वो ईगो एक इतनी बुरी चीज़ है, वो इतना सूक्ष्म है, ये वन काइंड ऑफ कैंसर जैसा है। अंदर होता है तो भी पता नहीं चलता है। और वो क्या, इको फ्रेंडली टाइप है। आपको ऐसी अंदर से ऐसी भासना भी नहीं आएगी, आपको आइडिया भी नहीं आएगा कि मेरे अंदर अहंकार है। तो ये कमाल की बात है कि हमारे अंदर का अहंकार ये धीरे 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 एक ऐसा विकट रूप ले लेता है कि वो सूक्ष्म में से धीरे 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 स्थूल बॉडी पे इफेक्ट करने लगता है। तो पहला था अत्यंत अभिमान। दूसरा है अधिक बोलना। आपने जीवन में देखे होंगे अधिक बोलने वाले लोग इतना बोलेंगे कि भाई चैन ही नहीं लेंगे। मतलब श्वास भी लेने के लिए रुकेंगे नहीं, बस बोलते ही रहेंगे।
जैसे ही ट्रेन चल पड़ी उनकी राजधानी तो वो रुकेंगे नहीं। तो काम से ज़्यादा बोलने से मनुष्य की शक्ति का व्यय होता है, जो आयुष्य कम करता है। तो ये बिल्कुल सत्य है कि काम से ज़्यादा बोलना, जितना ज़रूरत है उतना ही बोलो, अपना शांत रहो, कम बोलो, मीठा बोलो। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि अधिक बोलना, है ना। अधिक बोलने से जितना ज़्यादा बोलेंगे आपकी एनर्जी वेस्ट होगी, जितना ज़्यादा आप फ़ोनों पे चर्चा करेंगे फालतू में, ना लेना ना देना, पर दुनिया भर की बातें, तो ये बातों के पकौड़े। तो ये जितनी बातें ज़्यादा उतनी एनर्जी वेस्ट ज़्यादा, क्योंकि बार बार आपका ध्यान जो है, क्योंकि आप बातों करने के लिए भी बातें कहाँ से आएगी, बातें तो आएगी मन में से। मन को सोचना पड़ेगा, क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ, ये बताऊँ या ना बताऊँ, कल के बारे में बोलूँ कि ना बोलूँ। तो मन उसमें बिजी रहेगा, विचार ज़्यादा चलेंगे, सोचना ज़्यादा पड़ेगा, फिर जो बोलोगे वो भी याद रखना पड़ेगा। तुम्हारे डेटा में वो ऐड हो जाएगा कि हाँ मैंने इसको ये बात बोली है, इसको ये बात नहीं बोली है। यस, तो वो अगर हमने झूठ बोला है तो भी हमें याद रखना पड़ेगा कि भाई इससे मैंने झूठ बोला है, तो इससे कभी इसकी क्रॉस में कुछ बोलना नहीं है। तो मतलब आप देखो, एक फालतू की आदत बोलने की आपको कहाँ से कहाँ लेके जाती है। क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, सब कुछ संयम के साथ चलना पड़ता है। तो इसीलिए अधिक बोलना तो ये बहुत बड़ा अवगुण है। तो मनुष्य को अपने अंदर से ये अवगुण तो खत्म करना ही चाहिए। यस। व्यर्थ और बेकार की बातें करते हैं जो सत्य का पूर्ण रूप से पालन नहीं कर पाता, उसके परिणाम खराब मिलते हैं। ईश्वर ने वाणी हरि का ध्यान भजन जप तप करने के लिए दी है। आश्वासन और आधार मिले ऐसे वचन तथा सत्य व्यवहार के लिए दी है, जिसका दुरुपयोग जल्दी मृत्यु को आमंत्रण देकर पाप के भागीदार बनाता है। इस आदत से छूटने के लिए भगवान का जप तप स्तुति ध्यान योग भक्ति करना चाहिए। तो देखो, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हमारे मैंने एक वीडियो कल ही ग्रुप में डलवाया था, जिसके अंदर वो जादू के ऊपर सब बात कर रहे थे, जादू टोने के ऊपर। एक डॉक्टर थे, पीएचडी डॉक्टर, और एक ऐसी ही यूट्यूब में बहुत अच्छी एक यूट्यूब चैनल है, नाम उसका भूल गया, इलाहाबादी वो भाई का नाम है। तो वो बात कर रहा था कि यार बोलते बोलते मेरा टॉपिक छूट गया। तो वो बहुत अच्छी बात कर रहा था, आपने वो वीडियो देखा होगा कल वाला, उसके अंदर बहुत अच्छा पॉइंट था। कहाँ मेरे दिमाग से ही निकल गया, बताओ। फालतू की बात करने बीच में चले जाएंगे तो मेन टॉपिक चला जाएगा दिमाग में से, तो ये भी होता है। यस, लेफ्ट हैंड ऑफ गॉड, हाँ ऐसा ही कुछ टाइटल था। चलो बीच में मुझे याद आएगा तो बताऊंगा। अभी दिमाग में याद नहीं आ रहा। क्या नाम था उसका? रणवीर अलाहाबादिया। अच्छा, हाँ वो उसकी चैनल का नाम था। यस, तो ग्रुप में वीडियो आया था, वो आप देख लेना। इसमें अगर बीच में याद आता है तो बताऊंगा, नहीं तो फिर याद करने की कोशिश करूंगा। कई बार ऐसा होता है, कई बार मैं क्या करता हूँ, सोने से पहले या योग के बाद में या इस तरीके से कई बार ऐसी बातें आती है। तो मेरे पास मोबाइल में नोट है, नोट वाला मोबाइल है, वो आपको दिखाता हूँ इसलिए कि साइंस का उपयोग बहुत अच्छी तरीके से करना पड़ता है। तो मेरा जो फ़ोन है, इसकी एडवर्टाइज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। तो मेरे पास ये मोबाइल है ना, इसके अंदर एक पेन आती है। तो इसमें क्या होता है कि आपको जब भी कोई भी चीज़ याद आ जाए तो आप इसको बिना खोले आप इसमें लिख सकते हैं। तो ये सब आप जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। जैसे ये मैंने पेन निकाली और मैं तुरंत ही इसमें लिख देता था कि जो भी मुझे याद आता है रात को फटाफट सोने से पहले मैं ऐसे फटाफट लिख देता हूँ, जो भी अपनी भाषा में, ताकि ये दिमाग से निकल ना जाए। तो ये ऐसी बहुत सारी बातें जो है ये आती रहती है दिमाग में, तो इस तरीके से मैं लिख लेता हूँ। क्योंकि कई बार अगर मैं रात को सोते सोते उठ गया या कोई चीज़ दिमाग में आई, और क्या है कि अगर लाइट चालू करते हैं तो फिर आंखें खुल जाती है, तो नींद खराब हो जाती है। तो मोबाइल में तुरंत ही मैं लिख देता हूँ, क्योंकि इसमें रोशनी करनी नहीं पड़ती, और तुरंत ही वो चीज़ फिर दूसरे दिन हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो कई बार ऐसे गजब के आइडिया आते हैं सोने से पहले, या रात को कभी उठ जाएं, कभी दिमाग चल पड़े, या सुबह सुबह आ जाते हैं।
तो वो लिखना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ जो है वो निकल जाएंगे। यस, तो इसीलिए या तो क्योंकि मोबाइल की लाइट चालू हो जाएगी तो आंखें खुल जाएगी, तो इसलिए इसको नोट करना ज़रूरी है। तो ऐसे ही बातों बातों में आइडिया आ भी जाते हैं और चले भी जाते हैं तो चले जाए तो मुश्किल है, फिर उसको याद तो आएगा लेकिन वो समय निकल जाएगा। तो खैर, हम बात कर रहे थे यहाँ पे हाँ, अधिक बोलने वाली बात अभी भी याद कर रहा हूँ, उसका बात अभी याद नहीं आ रही मुझे, लेकिन वो वीडियो बहुत अच्छा था। 2 बार ज़रूर सुनिएगा, वो इलाहाबादी वाले भाई का, डॉक्टर विनीत उसका नाम था। बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन, डॉक्टर विनीत का इंटरव्यू था, बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन। मतलब बेहद के ज्ञान के सिवा तो उसने शास्त्र तो बहुत सारे पढ़े हैं, और बहुत 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 अच्छी बात की यस। तो वापस आर्टिकल पे आते हैं। यस, देखो हम जो ग्रुप में जब भी हम ग्रुप में कोई वीडियो डालते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई ज़रूर रीज़न होता है, और मैं अपने स्टेटस में भी डालता हूँ तो उस वीडियो का कुछ पार्ट अच्छा हो तभी डालता हूँ। तो कोई भी चीज़ अगर ग्रुप में मैं शेयर नहीं करता लेकिन अपने स्टेटस में भी डालता हूँ तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंट है इसके अंदर। बस, तो उसने बहुत अच्छे स्क्रिप्चर्स पे किया है। यस यस, ये नोट 20 वाला मेरे पास फ़ोन है सैमसंग का, उसके अंदर ये पेन वाला सिस्टम है, पेन से हम लिख सकते हैं, अपनी नोट लिख सकते हैं। तो आगे है त्याग का अभाव। तो ये तीसरा जो सबसे बड़ा ये रीज़न है, त्याग का अभाव। त्याग के अभाव में रावण और दुर्योधन का पतन हुआ। सांसारिक सुख का अधिक उपयोग करने की लालसा मनुष्य के आयुष्य को कम करती है। उसका त्याग शीघ्र शांति और आयुष्य को उसका त्याग शीघ्र शांति और आयुष्य को बढ़ाता है। देखो, ये बहुत बड़ी बात है कि त्याग का अभाव हमारे जीवन के अंदर हमने देखा है कि मनुष्य जो है कुछ छोड़ना नहीं चाहता है ना। तो ये सबसे बड़ी बात है कि जब तक देखो ये मुट्ठी, आपने कुछ पैसे कमाए या आपने कुछ चीज़ें पाई है, आपने मुट्ठी में उसको बंद करके रखा है। अब ये मुट्ठी में कुछ नया चीज़ लेना है तो पहले तो ये खोलनी पड़ेगी, मतलब जो है उसको वो तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, तभी इसके अंदर कुछ नई चीज़ आएगी, तभी तुम कुछ ग्रहण कर पाओगे। तो इसलिए छोड़ने का मतलब यह है कि हमें उसको बुद्धि से त्यागना है। हमें ज़रूरत पड़े तो फिजिकली भी त्यागना पड़े तो भी कोई बड़ी बात नहीं, बुद्धि से त्यागना तो सबसे बड़ी बात है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हम इच्छाओं का भी त्याग नहीं कर सकते। मान लो आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले या 15 साल पहले मैं ये सोचता था कि मुझे बहुत महंगी गाड़ी लेनी है और मुझे दुनिया को दिखाना है, मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं बहुत बड़ा इंटेलिजेंट हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। ये जो मैंने 10 या 15 साल पहले जो इच्छाएं की थी, उस इच्छाओं का त्याग भी हमें सही समय पे करना चाहिए। क्योंकि जब हमें सत्य का ज्ञान होता है कि भाई इस इच्छाओं से होगा क्या, तुम सक्सेसफुल बन भी गए, तुम अरबपति बन भी गए, तुमने दुनिया को दिखा भी दिया, पर व्हाट नेक्स्ट? उसके बाद आप कहोगे अरे मैं इस लेवल को मेंटेन करूं, मैं अब, क्योंकि अब ये इच्छा और अपडेटेड हो गई है तो दुनिया भी अपडेटेड हो गई है। तुम्हारी उस गाड़ी का अब कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि वो स्क्रैप बन गई है, 10 साल के बाद वो भंगार बन गई है। तो अब तुम नई इच्छा करोगे, अब उस इच्छा को पूरी करने के लिए फिर तुम और एक करेंगे। फिर आप कहो जी नहीं, मैं तो 20 करोड़ का बंगला लूँगा, उस 20 करोड़ के लोन लूँगा और घर लेने के लिए लोन लेंगे, फिर लोन के फिर हफ्ते भरेंगे, हफ्ते भरते 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 खुद ही ख़त्म हो जाएंगे, हाँ, और आखिर में वो किसी और को देके जाएंगे। तो ये जो इच्छाएं हैं, है ना, इच्छा छोड़ दो तो तुरंत ही परम शांति मिल जाए। अरे भाड़ में गया बंगला और भाड़ में गया कुछ, हमें जीना कितने दिन इस धरती पे, है, जीना तो शांति से जीना है, इच्छाएं कभी चैन से जीने नहीं देती। तो ये जो त्याग का अभाव है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम छोटी छोटी चीज़ों का, सुख का त्याग नहीं कर सकते, ये बहुत बड़ी बात है। ये छोटी छोटी चीज़ों का मतलब छोटी छोटी, जैसे हमने किसी को 2 बातें सुना के हमें जो शांति मिलती है या जो हमें अच्छा लगता है, वो 2 मिनट की ही आपको शांति है, लेकिन फिर तो वो अशांति में ही कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन आपने उसको क्या समझा, अरे मुझे तो मज़ा आ ही गया है, इसको 2 बात सुना दी, अब मज़ा ही आ गया। तो हमने जो ये फालतू की इच्छा, मतलब कुछ सेकंड का संतोष प्राप्त किया, उसका हमें त्याग करना है, राइट। तो यस, नो डिज़ायर नो डिजीज, बहुत अच्छी बात है। तो त्याग का अभाव, मनुष्य ऐसी छोटी छोटी
ये यहाँ लिखा ना कि दुर्योधन ने अहंकार में क्या बोला, इस पांडवों को तो मैं 5 गांव क्या है, कृष्ण ने बोला भाई तू 5 गांव दे दे, तो भी मैं इनको मना लूंगा, युद्ध नहीं करेंगे, छोड़ परे। तो कहता 5 गांव क्या, मैं इसको 5 गज जमीन भी नहीं दूंगा। तो भाई 5 गज जमीन तो कहते हैं ना बुद्धि, बुद्धि का नाश होता है तो मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। अरे 5 गांव दे देते तो क्या चला जाता, पर नहीं, अहंकार, ईगो नहीं होने देता। तो ये देहिक बुद्धि है। क्या? देहिक बुद्धि, देह से, देह की बुद्धि, ये जो भाव है, शरीर के भाव में इंसान जीता है, आत्मा के भाव में नहीं जीता। सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि मनुष्य आत्म भाव में नहीं जीता, शरीर भाव में जीता। इसीलिए शरीर से रिलेटेड ही उसके हर डिसीजन होते हैं, आत्मा से रिलेटेड नहीं। यस, तो अहंकार कारण सर्वनाश और विनाश काले विपरीत बुद्धि, बुद्धि भी तुम्हारा साथ छोड़ देगी। जब तुम्हारे बुरे कर्म सामने आ जाएंगे तो बुद्धि 1 मिनट में भाग जाएगी। तो ये ज्ञान भी काम नहीं आएगा, अच्छे कर्म काम आ सकते हैं, लेकिन कब आएंगे वो कोई नहीं जानता। तो आयुष्य को बढ़ाता, तो इसीलिए शीघ्र शांति मिल जाए तो आयुष्य बढ़ जाता है। आपने देखा होगा जो लंबा जीने वाले लोग हैं वो मन से बड़े शांत रहते हैं, बड़े एंजॉय में रहते हैं, किसी की परवाह नहीं करते, वही लोग लंबा जीते हैं। ठीक है, जिसको पूरे गांव की टेंशन, इधर की उधर की टेंशन, जिसको कल की परसों की तरसों की टेंशन, वो लोग लंबा नहीं जीते। क्यों? क्योंकि वो बेचारे चिंता में ही आधे हो जाते हैं, शरीर सूख जाता है। तो इस संसार में हमें सब भोग भोगने के लिए नहीं मिला है। ये संसार हमें परमात्मा की प्राप्ति के लिए, अच्छे कर्म के लिए, विश्व के कल्याण के लिए हमें ये मौका मिला है, ये जीवन मिला है, ये समय मिला और ये चांस मिला है। तो शास्त्र विरुद्ध कर्मों का त्याग करके शास्त्र के सम्मत कर्म निष्काम भाव से करने चाहिए। जो शास्त्र ने हमें लिमिट दी है, लिमिटेशन, शास्त्र ने हमें जो बताया है कि ये तुम्हारे दायरे में है, तुम इसमें रह के कर्म कर सकते हो, वही हमें करना चाहिए। कर्तव्य पालन करने के लिए तुम जो कर्म करना पड़े वो अलाउड है, मौज शौक के लिए नहीं। ठीक है, तो ये शास्त्रों में पहले से ही कर्म के नियम बताए गए, क्या करना है क्या नहीं करना है ये भी बताया गया है, कितनी इच्छाएं रखनी है, कितनी लिमिट तक रहना है, क्या करना है क्या नहीं करना है वो भी बताया गया। देखो, हाँ, उसके अब बात आ गई इसी से, अब भूल जाओ, इससे पहले बोल। तो डॉक्टर विनीत कह रहा था कि जो चौथे तमो प्रधान टाइप के जो लोग हैं वो लोग धर्म से निकले नहीं, हिंदुत्व से, तो उन्हीं के लिए जो तमो प्रधान, मतलब देवी देवताओं के अंदर भी कुछ देवियां जिसके अंदर तमो प्रधानता, मतलब तमो प्रधानता नहीं कह सकते, लेकिन असुरों को मारने के लिए उन्होंने आसुरी वृत्तियों को धारण किया, चंड मुंड काली का रूप धारण किया और उनके असुरों के गले काटे और उनके खून पिया। तो जो आसुरी वृत्ति वाली, मतलब ये कह नहीं सकते आसुरी वृत्ति वाली, लेकिन तमो प्रधान, जिसके अंदर तमो प्रधानता का गुण ज्यादा है, उन लोगों के लिए वो हिंदुत्व छोड़ के ना भागे, तो उनके लिए ये देवियों को आगे लाया गया कि भाई तुम इनको पूजो, और उनको बहुत अच्छा लगता है कि उन्हीं की वो पूजा करें, क्योंकि उनका जो माइंड सेट है उनके फ्रीक्वेंसी में बहुत मैच करता है। तो सतो प्रधान वाले को महाकाली से इतना प्रेम नहीं होगा, वो जगदम्बा से ज्यादा प्रेम करेंगे। महाकाली वाले, उनकी प्रकृति अलग होगी, आप देख सकते हैं, एकदम क्लियर बात है। और जो उन्होंने कहा मैं उस बात को समर्थन देता हूँ, ये बात सच है कि आप किसको मानते हो उसके ऊपर आपकी प्रकृति उससे पता चल जाती है कि आप किसको फॉलो करते हो। मतलब मैंने तो अपने जीवन में देखा है, मैं कई चीज़ें यूट्यूब में नहीं बोल सकता क्योंकि ये बोलने से जो है वो वीडियो डिलीट हो जाते हैं और ये चैनल भी बंद हो जाती है, इसलिए ये चीज़ें मैं नहीं बोल सकता। लेकिन ये आपने अपने जीवन में देखा है कि कैसे कैसे लोग किन किन लोगों की पूजा करते हैं और उनकी प्रकृति कैसी है, उनका मन कैसा है। यही बात भूल रहा था जो अभी मुझे याद आ। मतलब ये कि हमारे सनातन धर्म के अंदर सभी टाइप के लोगों के लिए सभी प्रावधान है, सभी टाइप के देवी देवता, इवन जानवरों को पूजने का भी अलाउड है कि जाओ भाई तुम करो, हाथी की पूजा करो, गाय की करो, जिसकी शंकर जी का वो बैल बाहर रखा है तो बैल को भी सिर में ऐसे हाथ लगा के जाते हैं, वो कछुआ बाहर रखा है, कछुओं के भी ऊपर हाथ रख के जाते हैं। कई मंदिरों में तो इतना कमाल लगता है कि वो क्या कोई मतलब कोई एक ऐसा क्या रखा था, एक जगह मैं देख रहा था तो
वो कौन सा जानवर था, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, तो कोई मूर्ति ऐसी लगाई थी मंदिर के अंदर। तो वहाँ पे लोग ये मानते हैं कि अगर जो चार पैर वाला कोई पशु था उसके अंदर से, चार पैरों के बीच में से अगर कोई निकलता है तो वो बहुत बड़ा भाग्यशाली। तो लोग उसमें से निकलने की कोशिश करते थे और कई लोग बीच में फंस जाते थे। अब पता नहीं वो कौन कौन सा था, मुझे याद नहीं है। अब जो भी है पूजा करते होंगे, मानते होंगे, अभी याद नहीं आ रहा, मैं बोलना भी नहीं चाहता। अगर याद आ जाए तो भी, आपने मंदिरों में ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखी होगी जो कि सिर्फ एक बिलीव के सिस्टम के कारण। मैं वहाँ द्वारका में गया था, तो द्वारका में एक वही मंदिर के अंदर एक लोहे का, एक तरफ दीवार है, एक तरफ लोहे का रखा हुआ, लोहे, बहुत लंबा लोहे का डंडा जैसा है, मतलब बहुत चौड़ा है, मतलब 2 हाथों से आएगा ऐसा। तो लोगों को क्या, लोग क्या है उसके दीवार और डंडे के बीच से निकलने की कोशिश करते हैं। अब पतले लोग तो बेचारे निकल जाते हैं, मोटे तो फंस जाएंगे। यस। तो तो उसके कहने का मतलब ये कि एक हमारा जो ये बिलीफ सिस्टम है कि यहाँ से निकल जाएंगे तो हम पुण्यशाली बन जाएंगे, यहाँ से निकल जाएंगे तो ये हो जाएगा। तो मतलब ये कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है इंसान को, इसके यहाँ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो चौथा, तो इसलिए निष्काम भाव से रहना चाहिए। चौथा है क्रोध। तो क्रोध जो है हमारी उम्र कम करता है। जैसे आज माँ की वाणी आई थी, आपने सुनी होगी, वो जरूर सुनिएगा। आज माँ की वाणी में बहुत ही अच्छी बात बताई थी। तो क्रोध सबका महान शत्रु है। जो मनुष्य क्रोध को वशीभूत होता है वो धर्म, कर्तव्य, काल भूल जाता है, उससे उसका पतन होता है। भगवान ने गीता में कहा है कि जिसने क्रोध को जीता है वो मनुष्य इस लोक में सुखी तथा योगी संतोषी माना जाता है। क्रोध नरक का द्वार है। नरक में जाने के लिए यह एक दोष ही काफ़ी है। भगवान कहते हैं कि क्रोध से मुक्त हुआ इंसान ही मुझे प्राप्त कर सकता है। कोई हम पर क्रोध करे तो शांत रहकर उसे क्षमा कर देना चाहिए। ठीक है जी। यस। भैंस की भी पूजा होती है, रावण की भी होती है, असुरों की तो होती ही है, देवताओं की भी होती है और असुरों की भी बहुत होती है। तो कई ऐसे संप्रदाय हैं, कई ऐसे जगहें हैं जहाँ पे असुरी संप्रदाय की ही पूजा होती है, असुरों की होती है, शक्ति के लिए, है ना। तो आगे स्वार्थ। तो पांचवा अवगुण है स्वार्थ। स्वार्थ ही सभी अन्याय का मूल है। कलयुग में तो अत्यंत हर कदम पर स्वार्थ का दर्शन होता है, जो मनुष्य के आयुष्य को कम करता है। यह स्वार्थी मनुष्य स्वार्थ के लिए बड़े से बड़ा पाप करते हुए भी शर्म का अनुभव नहीं करता है। इसी स्वार्थ की वजह से चारों ओर पाप की वृद्धि हुई है, अशांति फैल गई है। इस लोक में युद्ध का कारण जमीन, धन तथा स्त्री सर्वार्थ ही है। दूसरों का सुख देखकर सुखी और दूसरों का दुख देखकर दुखी होने वाला मनुष्य स्वार्थ के दोष से मुक्त होता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। आगे है छठा, लास्ट, मित्र द्रोह। मित्र द्रोह मनुष्य को शास्त्रों में अधम कहा गया है। मनुष्य जीवन में मित्र का बहुत महत्व है। सच्चा मित्र मनुष्य के जीवन मार्ग का एक आश्रय है। मित्रता से एक नवीन शक्ति का निर्माण होता है। सबको मित्र रूप में मानकर किसी का द्रोह या तिरस्कार न करना, जिससे प्राणी मित्र दोष जैसे महान पाप से बच सकता है। आयुष्य को कम करने वाले यह 6 दोष सब एक दूसरे पर निर्भर है। कल्याण की इच्छा रखने वाला मनुष्य को इन दोषों से बचना चाहिए। ऊपर दर्शाए गए दोषों के असर हमारे शरीर पर पड़ने से शरीर रोगिष्ट बनने से शरीर का जल्दी ही नाश होता है। बेहद की परम आशा। तो ये आर्टिकल यहीं समाप्त होता है। तो ये दोष जो है हमारे आयुष्य को ख़त्म करने का जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि पाप कर्म कर जाते हैं। मनुष्य पाप करने से डरता ही नहीं है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है। आपने कई बार ऐसे जेल के कैदियों का इंटरव्यू सुना होगा, मतलब इतनी अकड़ उसके अंदर है, भाईगिरी, मतलब दुनिया के डॉन बनने की उनको इतनी चाहत कि मतलब मनुष्य को तो जैसे वो जानवर ही समझता है। 2-4 को तो ऐसे टपका के उसको लगता ही नहीं है कि भाई मतलब हमने कोई दोष किया है, वो तो लगता ही नहीं है। मतलब ऐसे लोगों का आप इंटरव्यू देखेंगे
तो आपको लगेगा कि भाई या तो ये व्यक्ति एकदम मेंटल है, या तो एकदम नास्तिक है, या तो इसका दिमाग खराब हो गया है। मतलब उसको कोई आइडिया ही नहीं है कि ये जो मैं कर्म कर रहा हूँ इसका एक ना एक दिन तो मुझे भुगतना पड़ेगा। हाँ? फिर ऐसे लोग जो ज़्यादा शान पट्टी करते हैं, डॉनगिरी करते हैं, फिर ऐसे लोग, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, ऐसे लोग जब पाप करते टाइम तो डरते नहीं हैं, और जब पाप भोगने का समय आता है तो ऐसे लोग जब बुरी कंडीशन में हम उनको देखते हैं, उनको एक दुख की अवस्था में देखते हैं, फिर ऐसे लोगों को जब पापों की सजाएं मिलती हैं, इनके लिए स्पेशल अवतार धरती पे आते हैं, फिर उनको पाप की सजा देते हैं, फिर हम उनको जब देखते हैं तो हमारे मन में एक दया का भाव पैदा हो जाता है कि बेचारे साथ कितना बुरा हुआ है। भगवान ऊपर बैठ के देखता नहीं है क्या? भाई देख तो वो रहा ही है, तुझे नहीं दिख रहा है कि पिछले कई जन्म या इस जन्म में उसके क्या कर्म रहे होंगे। खैर, हर व्यक्ति को इस तरीके से हमें देखना नहीं चाहिए, पर हमें ये भाव से मुक्त हो जाना चाहिए। क्योंकि देखो, हमारे पास एज ए ह्यूमन ये कैपेसिटी नहीं है कि हम किसी भी व्यक्ति के पूर्व कर्म को देख सके, पूर्व जन्म को देख सके। तो इसकी प्रेजेंट सिचुएशन को देख के उसके पूर्व कर्मों के हमें अंदाजा भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये भी एक दुर्गुण है कि कोई व्यक्ति आज दुखी और हम सोचे कि ऐसने जरूर ही बुरे कर्म किए होंगे। नहीं, ऐसा नहीं सोचना है ना। गलती से अज्ञान अवस्था में गलती से कोई कर्म हो जाए, उसका प्रायश्चित करने के लिए मनुष्य खुद ये ऐसा जन्म लेना वो खुद पसंद करता है। वो चाहता है कि लोग मेरा तिरस्कार करें, मेरे से द्रोणा करें, ताकि मेरा जल्दी से जल्दी ये सब कर्म बंधन पूरा हो जाए, मेरा कर्म बंधन जल्दी से जल्दी चुकता हो जाए और मैं मुक्त हो जाऊँ। तो ये हमारे कार्यक्षेत्र में नहीं आता कि हम किसी को देख के उसके प्रति हम कोई भी संकल्प करें कि भाई इसके साथ ऐसा क्यों हुआ, है ना। तो ये बहुत बड़ा लेसन है कि हमें किसी के लिए ये भाव नहीं लाना है कि इसने जरूर बुरे कर्म किए, ऐसा नहीं लाना है। कोई मजबूरी रही होगी, अज्ञानवश मनुष्य कुछ भी कर सकता है। जैसे कहता है ना कि जवानी में इंसान कोई बार गलत कर्म कर देता है, तो अपना लड़का हो लड़की हो तो हम उसको इस तरीके से रोड पे फेंकते नहीं हैं। तो उससे गलती हुई है तो उसका प्रायश्चित करने का, अगर हम ज्ञानी हैं तो उसको प्रायश्चित का मार्ग बताते हैं, भगवान से प्रायश्चित के लिए हम प्रार्थना करते हैं। गलती हुई है तो माफ़ी मांगते हैं। लेकिन तो इस धरती लोक पे यही है कि प्रायश्चित अपने मन से करना चाहिए। गलती हुई है, माफ़ी मांगना चाहिए। गलती से भी किसी को गलत शब्द नहीं बोलने चाहिए, कड़क शब्द नहीं बोलने चाहिए, कड़वे शब्द नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बहुत बड़ा गुण है हमारा। अगर हम अपने मन को शांत करने के लिए हम किसी को बुरी बातें बोलें, कड़वी बातें बोलें, है ना, तो हम गलत सोचे क्यों? ये बहुत बड़ी पहले जब हम अज्ञान में थे तो हमारे रिलेटिव के साथ में किसी थर्ड व्यक्ति ने उसके खिलाफ कुछ किया, तो हम उस थर्ड व्यक्ति ने जो उसके खिलाफ किया है, क्योंकि ये मेरा रिलेटिव है, इस शरीर का रिलेटिव है, तो मुझे बहुत बुरा लगा, तो मैंने उस थर्ड व्यक्ति के बारे में बुरा सोचना शुरू कर दिया। हमने ये नहीं सोचा कि भगवान उसको सद्बुद्धि दे, सही अक्ल दे और मेरे रिलेटिव को शक्ति दे, भगवान उसको शक्ति दे कि ये उसके साथ बुरा हुआ है तो उसको ये भोगने की शक्ति दे, उसको हिम्मत दे। हमने ये नहीं सोचा, हमें सद्बुद्धि नहीं दी किसी ने, लेकिन हमने उल्टी बुद्धि से उसको भरपूर पेट भर के गालियाँ दी कि तेरा सत्यानाश हो, फलाना हो, ढिकना हो। तो हमारी ये कम अकल है, हमारी ये क्या बोलते हैं इसको, विकृति, हमारे माइंड की विकृति है कि हमने उसको गाली दी जिसका हमारे से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वो रिलेटिव मेरा था। ये देह बुद्धि के कारण हमने उसको गालियाँ दी और फालतू में कर्म बंधन उस थर्ड व्यक्ति से जोड़ दिया। अब हमने उसको गालियाँ दी है तो वो कर्म तो बन ही चुका है, वो नेगेटिव एनर्जी तो बन ही गई है। अब उस नेगेटिव एनर्जी को छोड़ने का समय आ चुका है। तो इस जीवन में आपने कभी भी इस तरीके की गलती से भी गलतियाँ की है, ठीक है, उस गलती से भी गलतियाँ जो की है आज उसका प्रायश्चित करें, भगवान से
अब वो व्यक्ति से भी सॉरी बोले कि भाई मैंने तेरे लिए गलती से गलत शब्द बोले थे, मैं अपने शब्द को वापस लेता हूँ, वो मैंने महान अज्ञानता से ये कार्य किया था, वो मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। कोर्ट के अंदर भी देखो, आज कोई भी स्टेटमेंट कोई सोशल मीडिया पे कोई बोल देते हैं तो कोर्ट में उसको क्या बोला जाता है, तुम माफ़ी मांगो और अपने शब्दों को वापस ले लो, तो कोर्ट भी उसे माफ़ कर देती है। तो ऊपर का भी जस्टिस वहीं से ही आया है, कोर्ट में कुछ नया नहीं है। ऊपर के जो ये हमारे मनुस्मृति में लिखी हुई चीज़ें, ये माफ़ी देना, ये बिल्कुल ये वैलिड है, माफ़ी मिल जाती है। बड़े बड़े चीज़ों की, बड़े बड़े गलतियों की माफ़ी मिलती है, खून की सज़ा की भी माफ़ी मिल जाती है। मतलब कोर्ट में नहीं, ये पहले की बात बता रहा हूँ, कोर्ट में अब तो नहीं ऐसा होगा, लेकिन राष्ट्रपति चाहे तो मृत्यु दंड भी माफ़ कर सकता है। तो ये उसकी बात है, पर ये छोटी छोटी गलतियाँ हमारे गलती से भी हुई है, तो ये जीवन, ये मौका है, ये मौके को गवाओ मत, अपनी अज्ञानता को बढ़ाओ मत। ये सही बुद्धि, परमात्मा से सही बुद्धि मांगो कि भगवान मुझे सही बुद्धि दे, सही शक्ति दे, इसी वक्त मुझे वो पावर दे कि मैं अपनी सभी गलती का एहसास कर लूँ, जिन जिन से मेरी गलती हुई है उनसे मैं माफ़ी मांग लूँ, चाहे मन से मांग लो, अगर मुंह से मांगने की हिम्मत नहीं है तो मन से मांगो, मुंह से मांग लो तो बहुत अच्छा है, वो भी बेचारा सुधर जाएगा। उससे भी गलतियाँ किसी से की है तो वो भी कहेगा देख ये तो सुधर गया, मैं भी सुधर जाऊँ, किसी एक व्यक्ति से मैंने गलती की थी, मैं भी अपनी गलती को सुधार लूँ। ऐसे करते करते चेन सिस्टम आ जाए तो बात खत्म। दादा भगवान में सिखाते हैं ना प्रतिक्रमण, तो सासू बहू के पैर पड़ती है, बहू सास के पैर पड़ती है, आपस में प्रॉब्लम सॉल्व, लड़ाई झगड़े खत्म, खेल खत्म, फिर प्रेम की बात सही। तो प्रतिक्रमण करके अपने मन का जो है, मन को रोकने की कोशिश, अपने बुराई की ओर से वापस आने की कोशिश, तो ये बहुत बहुत ज़रूरी है कि हम अपने मन को ऐसे अज्ञान से बाहर निकालें। और ये तभी होगा जब अच्छा समय आएगा, अच्छे कर्म सामने आएंगे, अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छी बातें सुनने का मौका मिलेगा, उनका हम सत्संग सुने, उनके संपर्क में आए, उनकी ओरा में आए। मतलब आज महान लोगों के ओरा में आना, उनके दर्शन करना, ये बहुत बहुत बड़े भाग्य की निशानी है। मतलब अरबों खरबों रुपए होने के बावजूद भी कई बार शरीर साथ नहीं देता, कई बार पैसे साथ नहीं देते, कई बार अलाउड नहीं होता, तो ऐसी बातें हो जाती है। तो इम्पोर्टेंट और अर्जेंट में मैंने आज ही बहुत बढ़िया किसी महाराज की बात सुनी कि हमें मान लीजिए पीएम मोदी का इनविटेशन मिला कि आपको मिलना है 4:25 पे, और 4:22 पे आपका पेट खराब हो गया, तो क्या होगा? इम्पोर्टेंट क्या है और अर्जेंट क्या है, आपको समझ में आ गई? आप अगर वहाँ नहीं गए तो क्या हो जाएगा? बेइज्जती तो हो ही जाएगी, कपड़े भी खराब हो गए, मीटिंग का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो अर्जेंट है कि आप अपना निवृत्ति हो जाएं, ठीक है, पीएम मोदी से दोबारा मौका मिले तो मिले, नहीं तो जयराम जी। तो बात ऐसी ही है, इम्पोर्टेंट अर्जेंट की। तो ये समय, ये जीवन का ये समय जो निकल रहा है, ये बहुत बहुत अर्जेंट है। इम्पोर्टेंट का समय निकल चुका है, अब है अर्जेंट। तो अर्जेंट अपने आप को सुधार लो, अर्जेंट, है ना। तो ये समझ लो कि ये अगर आपने अपने जाके बुद्धि से कपड़े नहीं बदले, अपने माया का पर्दा नहीं हटाया, तो ये पीएम मोदी को मिलने की बात छोड़ो, नया जन्म मिलने का भी मौका निकल जाएगा, अच्छे कर्म करने का मौका निकल जाएगा, अच्छी बुद्धि भी चली जाएगी, फिर तो बहुत देरी हो जाएगी। ठीक है जी, तो देखो हमने 9 मिनट एक्स्ट्रा ले ली है, तो चलिए अब अर्जेंसी को समझते हैं और योग करते हैं। चलिए, तो सभी बेहद की आत्माएं बहुत बहुत धन्यवाद, बेहद का धन्यवाद। अब अपनी अपनी आंखें बंद करें और यस, कल मिलेंगे दोबारा 10 बजे। अगर प्रोग्राम चेंज हुआ तो बता देंगे ग्रुप में। तो जल्दी जल्दी अपनी आंखें बंद करें और आखिरी 20 मिनट एकदम अर्जेंट समझ लो, परमात्मा से मुलाकात करनी है। ये 20 मिनट धरती लोक के किसी मनुष्य को मत दो, किसी विषय वस्तु की ओर मत लगाना। अगले 20 मिनट सीधी हमारी अपॉइंटमेंट बेहद के परमपिता से है ना, उन्हीं से मिलना है और किसी को याद नहीं करना है। ये 20 मिनट सफल कर लिए तो ज़रूर ही ये जीवन सफल हो जाएगा। ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। अपनी बुद्धि को समेट लो, अपनी शक्तियों को समेट लो, अपने मन को समेट लो,
बस बेहद के परम पिता से मिलना है। बस एक ही मौका है, अंतिम मौका है, उसको याद कर लो, उसकी याद में अनंत शक्तियों को जागृत कर लो, सभी विकर्मों का विनाश कर लो, परम परम महाशांति को प्राप्त कर लो। तो एकदम रिलैक्स हो जाओ, अपनी अपनी आंखें बंद, गहरी 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 सांस लेके परम 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 महाशांति की ओर आगे बढ़ो। और ये देखो कि बेहद की कला के परम धाम से बेहद के दादाजी छोटू राम बापू जी हम सभी बेहद की आत्माओं को अनंत अनंत शक्ति देने सीधे हमारे घर पे आए हुए हैं, हमारे सामने ही खड़े हैं और अनंत अनंत शक्तियाँ दे रहे हैं।
संपूर्ण विश्व में परम 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 शांति हो रही है। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। सभी बेहद की आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, जागृत आत्माएं बेहद की कला के परम धाम से अनंत आनंद शक्तियाँ प्राप्त करके पूरी हमारे सोलर सिस्टम को, पूरे हमारे पृथ्वी को परम लाइट, परम प्रकाश से भरे, परम महाशांति के वाइब्रेशन पूरी धरती पे उतारें। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। पूरे विश्व में अनंत आनंद, परम परम लाइट, परम परम प्रकाश चारों ओर फैलता जा रहा है। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। सभी दिव्य आत्माएं, जागृत आत्माएं, परम लाइट, परम प्रकाश की आत्माएं जागृत हो रही है। सभी के भीतर बेहद का परम 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 ज्ञान जागृत हो रहा है। सभी के भीतर परम लाइट, परम प्रकाश जागृत हो रहा है।
सभी बेहद की आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, जागृत आत्माएं, आप सभी का बेहद का धन्यवाद, परम परम धन्यवाद। मिलते हैं कल रात को 10 बजे। बेहद की परम महाशांति। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। चलिए, सभी को बेहद की गुड नाइट, परम शांति। आप जो बताएं, ठीक है।